एक तरफ विधवा माँ का संघर्ष और दूसरी तरफ पूरे गांव में मशहूर दो छोटे चोर। क्या ये सिर्फ उनकी शैतानी थी या पेट की आग बुझाने का तरीका? गांव की पगडंडियों से निकलकर एक मजदूर जब बनारस शहर की चकाचौंध में अपनी किस्मत आजमाने पहुंचा, तो उसकी दुनिया बस उसके दो बेटों और पत्नी तक ही सिमट गई थी। दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद जब वो शाम को घर लौटा, तो सारी थकान घर की दहली पर ही छूट जाती। पिता को देखते ही दोनों बेटे बाबा आ गए चिल्लाते हुए दौड़ पड़ते। कोई इनकी पीठ पर लग जाता तो कोई झोले में खाने की चीजें टटोलने लगता। रात को जब नन्हे हाथ पिता के थके हुए पैर दबाते, तो उस मजदूर को अपनी गरीबी में भी बादशाहत का एहसास होता। उनका छोटा सा परिवार खुशियों के आसमान में उड़ रहा था, किंतु नियति को यह खुशी मंजूर न थी। अचानक एक जानलेवा बीमारी ने पिता को जकड़ लिया और देखते ही देखते वह मजदूर स्तंभ ढह गया। पिता का साया सर से उठते ही दोनों बच्चे अनाथ हो गए। गांव लौटते ही बनारस की यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। पिता के अनुशासन का अभाव और गांव की खुली हवा में बच्चों को आजाद पंछी बना दिया। वे बिन बाप के बच्चे अब पूरे गांव के लिए सिरदर्द बन चुके थे। माँ अपने वैद्य के दुख में डूबी रहती। इधर दोनों भाई लगाम टूटे खूंटा टांग कर निकलते तो स्कूल के लिए थे, लेकिन कदम रास्ते में ही कहीं भटक जाते। कभी पुराने टायरों को दौड़ाने में दोपहर बीतती, तो कभी आम के बगीचों में लुका छिपी का खेल चलता। एक रोज दोनों भाइयों के मन में मुर्गा खाने की तीव्र इच्छा जागी। घर के हालात ऐसे थे कि माँ से दो वक्त की रोटी के अलावा कुछ और मांगने की हिम्मत ना हुई। बाल मन की लालसा और पेट की भूख ने उन्हें एक ऐसी नई खुरापात की ओर धकेल दिया कि अगले दिन स्कूल के नाम पर वे दोनों बगल वाले गांव की ओर निकल पड़े। वहां एक घर के बाहर कुछ मुर्गे दाना चुग रहे थे। मौका देखते ही दोनों ने शिकार पर धावा बोल दिया, लेकिन मुर्गा भी कम न था। उसने अपनी जान बचाने के लिए ऐसी दौड़ लगाई मानो वह ओलंपिक की रेस में हो। कभी झाड़ियों के पीछे तो कभी खेतों के बीच। मुर्गों ने भी दोनों भाइयों को खूब छकाया, लेकिन अंत बचपन की जिद जीत गई और मुर्गा पकड़ा गया। विजयी भव से दोनों भाई मुर्गे को लेकर गांव के बाहर एक सुनसान बगीचे में पहुंचे। वहां ईंटों ईंटों का चूल्हा बना था। उनकी मुर्गा पार्टी की तैयारी शुरू हो गई। अभी वे अधपके मांस का आनंद लेने ही वाले थे कि दूसरे ही पल उनको जानी पहचानी कड़कदार आवाज गूंजी। इससे पहले कि वे भागते, माँ की लाठी ने अपना काम शुरू कर दिया। बगीचे से लेकर घर तक उस दावत का जो जश्न हुआ वो पूरे गांव ने देखा।